अस्सलाम वालेकुम। मैं निशान अड्डरवाला आपके साथ फिर से करियर और पैरेलल करियर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एजुकेशन, पैरेलल एजुकेशन, करियर्स, स्किल्स, इन चीज़ों का तस्करा, इसका सिलसिला हम चालू रखेंगे। सेकंड एपिसोड है। पहले एपिसोड में मैंने आपको तारुफ कराया, इंट्रोडक्शन कराया, करियर किसको कहते हैं, प्रोफेशन किसको कहते हैं और किस तरह से हम अपना मुस्तकबिल यानी करियर प्रोफेशन बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रेजुएशन की। देखिए क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि अक्सर लोग ग्रेजुएट होते हैं, मेजॉरिटी लोग ग्रेजुएशन के बाद जॉब तलाश करते हैं क्योंकि उम्र हो चुकी होती है। तो क्या किया जाए? सबसे पहले मैं पेरेंट्स की तरफ तवज्जो दूंगा और जो मेरे ऑडियंस है जो अब तक कॉलेज में पढ़े हैं, ग्रेजुएट नहीं हुए, सबसे पहले मैं उनसे मुखातिब होता हूं और मैं उनसे कहूंगा कि आप ग्रेजुएट होने का इंतज़ार मत कीजिए पैसे कमाने के लिए। छोटी उम्र में भी आप कमा सकते हो, भले छोटी सी रकम हो। मैं नहीं कहता हूं कि आप चाइल्ड लेबर बन जाओ 12-13 साल की उम्र में कमाकर, जी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये, किसी भी काम के तजुर्बे और सीखने के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती है, सिवाय के मुकामी कानून, जैसे कि आप 15 साल की उम्र में कार ड्राइविंग नहीं कर सकते हो। इस तरह से जो मुकामी कानून ने जिन चीज़ों की पाबंदी लगाई है, उसको छोड़कर किसी भी फन को सीखने के लिए उम्र कोई पाबंदी नहीं होती। तो अब आपको यहाँ से बढ़ना पड़ेगा कि अगर आप मिसाल के तौर पे 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स देंगे, उसके बाद अगले साल से आपका ग्रेजुएशन शुरू होगा, तो हो सकता है आपके पास 2-3 महीने की छुट्टी है, कभी कभी 4 महीने लग जाते हैं कॉलेज के चालू होने से। और जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, मैं समझता हूँ जब ये 12th स्टैंडर्ड में जाते हैं, 11th और 12th ग्रेड में बड़ी उम्मीद लेकर के परसेंटेज अच्छे आएंगे और मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल ही जाएगा। होता यह है कि 3-4 ग्रेड्स या 3-4 मार्क्स की कमी की वजह से ये एडमिशन से महरूम हो जाते हैं और उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता कि प्राइवेट एजुकेशन में डालकर, प्राइवेट कॉलेज में डालकर इनको इंजीनियर या डॉक्टर बनाएं। अब ये एक बहुत बड़ा तबका है मिडिल क्लास का जो फ्रस्ट्रेटेड होता है अपने करियर के मुतालिक कि मैंने 10 साल तक मेहनत की, स्कूल के अंदर 2 साल कॉलेज में मेहनत की, ट्यूशन पे खर्च किए, 8-8 घंटा 9-9 घंटा पढ़ाई की, ये सोच कर के मुझे एडमिशन मिल जाएगा और चंद मार्क्स के लिए मुझे एडमिशन नहीं मिला। गोया कि पूरा समुंदर में तैरा और किनारे पे आके डूब गया। मैं आपको समझा दूं, अगर आप में से कोई इस ख्याल का शिकार है, उस ख्याल को आप निकाल दीजिए। क्यों? कि एक करियर आपके हाथ में नहीं है। एजुकेशन आपने हासिल किया, अब ये आपका एक सरमाया है, आपका एक ट्रेजर है। तो अगर आपके जहन में इस तरह का कोई ख्याल है तो उसको ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब हम कॉलेज जाते हैं इसलिए जाते हैं कि हमारी एक अच्छी आमदनी हो। स्टेटस वाले करियर के पीछे आप मत पड़िए। अलबत्ता अगर आमदनी अच्छी है, वो स्टेटस वाला जॉब नहीं है, लेकिन अगर सोसाइटी को कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है आपका करियर, जैसे टीचिंग, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, कोई भी ऐसा प्रोफेशन जो समाज का फ़ायदा पहुंचा सकता हो, आप उसके तरफ तवज्जो हो, वो आपके लिए एक स्टेटस बन जाएगा। अक्सर लोग शोहरत और दौलत के लिए ही करियर पसंद करते हैं। एक छोटा सा सर्वे मैंने पढ़ा था अखबार में कि स्कूल के कुछ बच्चों को पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर। अक्सर लोग फिल्म स्टार, टेलीविज़न स्टार, स्पोर्ट्समैन और मॉडल बनना चाहते थे। क्यों? इसलिए कि इसमें शोहरत बहुत है। अब सोचिए 8 या 10, 12 साल के बच्चे इस तरह के एम्बिशन रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब वो हासिल नहीं होता, इसलिए कि हर बच्चा शाहरुख खान नहीं बन सकता, हर क्रिकेटर तेंदुलकर नहीं बन सकता, उसी तरीके से हर बच्चा जो है टॉप पे नहीं आ सकता। लेकिन हमको सिखाया नहीं जाता कि शिकस्त के अंदर भी कभी कभी फतेह होती है, आप हार कर भी जीत सकते हो। तो ये फ्रस्ट्रेटेड जमात जो रहती है, ख़ास करके 12th स्टैंडर्ड की साइंस की, ये बेचारे बीएससी में बैठ जाते हैं आकर, या कोई छोटा मोटा डिप्लोमा ले लेते हैं और एक अफसोस ज़िंदगी पर लेकर घूमते हैं। देखिए यही अफसोस फिर वो सेकंड जनरेशन में पास करते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा ख्वाब है मेरा बेटा पूरा करेगा। अब वो बेटा बन सकता था इंजीनियर, लेकिन बाप का ख्वाब पूरा नहीं हुआ, तो अपने बेटे को जो है डॉक्टर बनाने के चक्कर में है। इस तरह का एक ज़बरदस्त प्रेशर आता है करियर के अंदर, ये बहुत सारी रुकावटें पैदा करती है। इसीलिए हम जब भी करियर की बात करते हैं इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। हर केस इंडिविजुअल होता है। एक लड़का मेरे पास आया, ऑर्डिनरी बीए, और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था। तो मैंने पूछा पहले तो ये बताओ कि भाई तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन क्या है? तो कहता है कि सर मैंने बीए तो किया हूँ, लेकिन अब जॉब क्या करूँ। तो बीए किस सब्जेक्ट में किया आपने?
कहता है बीए मैंने इंग्लिश लिटरेचर से किया है। वेरी गुड। मैंने उसके साथ अंग्रेज़ी में बातचीत शुरू की तो यकीन मानिए उसकी अंग्रेज़ी बीए लिटरेचर जैसी नहीं थी, बल्कि 7th या 8th स्टैंडर्ड का बच्चा बात करता है, रुक रुक कर फंबल्स के साथ, उस तरह से उसकी अंग्रेज़ी थी। प्रोनाउंसिएशन भी गलत रहते थे, कभी कभी अल्फाज भी गलत हो जाता था, ग्रामेटिकल एरर्स हर सेंटेंस में। तो मैंने कहा कि देखो तुमने लिटरेचर की डिग्री हासिल की है, लेकिन तुमने लिटरेचर का फ़न हासिल नहीं किया, तुम्हारा कमांड इंग्लिश के ऊपर अच्छा नहीं है, तो यू वर्क ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले अगर तुम इसी को अपना फ़न बनाना चाहते हो तो, और क्या क्या शौक़ है, मैंने कहा लिटरेचर के मुताबिक तुम्हें, मैंने उसे कहा कि एक लंबी लिस्ट बनाओ, लिटरेचर के मुताबिक तुमको क्या क्या शौक़ है। तो उसने बनाना शुरू किया। मैं किताबें पढ़ना चाहता हूँ और किताबें फटाफट पढ़ सकता हूँ, मैं एक दिन में किताब पूरी कर सकता हूँ 200-300 सफ़े की। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत लिखने का भी शौक़ है। वेरी गुड, मैंने कहा। उसके बाद क्या क्या शौक़ है? फिर कहता है कि मुझे अखबार पढ़ने का शौक़ है, करंट इवेंट्स के बारे में मैं मालूमात रखता हूँ, और क्या शौक़ है। इस तरह से उसे लंबी फहरिस्त बनाई लिटरेचर के मुताबिक, इंग्लिश लैंग्वेज के मुताबिक। तो मैंने कहा कि देखो तुम्हारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शन है, पता है क्या, आप किसी अखबार में ज्वाइन हो सकते हो। ऐसा नहीं कि बीए करने के बाद आप बेकार हो। एक ज़माना था बीए यानी कुछ भी नहीं, कुछ कहीं एडमिशन नहीं मिला तो आप बीए में जाओ, है बीए करो। आज के ज़माने में अगर बीए भी कर लेते हैं, लेकिन वो बीए अच्छी तरह से अगर आपने किया है तो उसकी वैल्यू है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अखबार में जाइए, एडिटर तो ना बन सकेंगे जल्दी ही, लेकिन आप अपना करियर शुरू कर सकते हो सब एडिटिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ पे जो भी मवाद प्रिंट में जाएगा या एडिटिंग में जाएगा, जो भी मवाद प्रिंट में जाएगा उसका आप एनालिसिस कर सकते हो, उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर्स निकाल सकते हो, और साथ ही साथ अपनी हेडलाइंस बनाना शुरू करो। इस तरह से उस बच्चे को मैंने राय दी। फिर मैंने उसे दूसरा करियर बताया कि आर्ट्स के अंदर दूसरा करियर ये कि आप टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हो। उसके बाद न्यूज़ रीडिंग का भी एक अच्छा प्रोफेशन है, आप अपने न्यूज़ रीडिंग में करियर बना सकते हो, अच्छी जॉब है। लेकिन इन करियर के ऊपर जो न्यूज़ रीडिंग है, या जैसे कि मैंने कहा सब एडिटर्स अखबारों के, ये कोर्स स्पेशल होते हैं। लेकिन आप अगर चाहो, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप कोशिश करो कि आप खुद ही मेहनत करके इस फ़न को हासिल करना। किस तरह से करते हैं, मैं आपको ऑर्थोडॉक्स मेथड बताऊंगा। पहले ऑर्थोडॉक्स मेथड पसंद आए तो लीजिए, वरना कोई बात नहीं, थैंक यू कह दीजिए। ऑर्थोडॉक्स मेथड में ये होता है कि कोई सीनियर होता है, उसका आप असिस्टेंट बन जाओ। जैसे मेरे ज़माने में मुझे जर्नलिज्म का बड़ा शौक़ था, कोई डिग्री नहीं थी उस ज़माने में, तो मैं क्या करता था, एक एडिटर रहता था, मैं उसका असिस्टेंट बन गया, और मैं उनसे उनका जो ओवरफ्लो वाला काम होता था वो मैं कर लेता था। मिसाल के तौर पर उसके पास 3-4 अपॉइंटमेंट रहते थे कि फ़लाने का इंटरव्यू लेना है, उसका इंटरव्यू लेना है, मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर कवर स्टोरी बना रहा हूँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की चाहिए, तो वो मुझे दे देता था, मैं दिन भर जाकर करता था। यानी मेरी स्पीड बहुत स्लो थी, मैं नया था, तो मुझे छोटे छोटे काम दिया करता था। नतीजा ये हो गया कि 1 साल उनके साथ रहकर मैं अपनी कवर स्टोरीज़ खुद बनाने लगा था। तो आप भी इस तरह से धीरे धीरे कीजिए। अगर आपको रेडियो अनाउंसर का करियर पसंद है, जो रेडियो में जाते हैं, खबरें पढ़ते हैं, या अखबार में सीनियर एडिटिंग करना चाहते हैं, आपको ये देखना है कि ज़्यादा पैशनेट कौन सा करियर आपको लग रहा है। क्योंकि जो करियर आप पैशनेटली पसंद करोगे उसमें आपको बोरडम नहीं होगा, आप थकेगे नहीं, आपको कंटाला नहीं आएगा, आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। अगर एक जॉब चली गई, उसी फ़न को लेकर आपको कोई ना कोई आदमी मिल जाएगा जो आपको हायर कर लेगा। इसलिए कि लोग आपको नौकरी पे इसलिए रखते हैं कि उनको ऐसे आदमी की ज़रूरत है, न कि आपको जॉब की ज़रूरत है। कोई भी आपको जॉब इसलिए नहीं देगा कि आपको जॉब की ज़रूरत है, बल्कि उसके वहाँ अगर एक शख्स की जगह है कि भाई मुझे एक एडिटर चाहिए, मेरा अखबार चल रहा है, एक एडिटर है, मुझे 2-3 सब एडिटर चाहिए एडिटर को असिस्ट करने के लिए, तो मैं एडिटर की तलाश करूँगा। तो अगर आपका तजुर्बा है तो आप इस तरह से एक फहरिस्त बनाइए कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल था अपना एडिटिंग के बारे में कि आपने रेडियो और अखबार की न्यूज़ एडिटिंग में लग गए, ठीक है। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए, असिस्टेंट का जॉब ले लीजिए, और अगर नहीं मिलता है तो आज इंटरनेट के ऊपर ये सारे करियर फ्री सीखने को मिलते हैं, आप सीखते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करती जाइए उस पर। एकदम 3-4 घंटा लगा दीजिए, 7 घंटा लगा दीजिए। जिस तरह से स्कूल के इम्तिहान के अंदर आप पढ़ा करते थे दिन रात, उसी तरह से 6 या 7 महीने आप पढ़ेंगे, आपको महसूस होगा कि आपके अंदर वो फ़न आते जाता है। किसी वक्त मुझे भी इस तरह के रेडियो एंकरिंग के और इसके बहुत शौक़ थे, लेकिन जब मैं अपना रिकॉर्डिंग करके देखता था तो बड़ा कमज़ोर महसूस करता था, रुक रुक कर बोलता था,
आहिस्ते से बोलता था, और जब मैं बोलता था तो इस तरह से अटक अटक के बोलता था। लेकिन फिर मैंने देखा दूसरे एक्सपर्ट्स को बोलते हुए, मैं उनकी नकल करने लगा और धीरे 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 मेरे अंदर मश्क आने लगी। कभी कभी मैं 4-4 घंटे एक सिटिंग में प्रैक्टिस करता था, सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक। थोड़ी सी चाय एंड थोड़ा सा पानी पी लेता था, दैट्स ऑल। तो कोई भी फ़न के ऊपर आप मेहनत करें। तो ये हो गया आर्ट्स के बच्चों के लिए। कोई नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ बीए है, इम्पॉसिबल। हो सकता है आप आगे चलकर एडिटर बन जाए मैगज़ीन के, या आप खुद एक राइटर बन जाए, या आज तो ऐसा होता है कि लोग तलाश करते हैं, बहुत सारी किताबें मार्केट में आती है लेकिन उनका एडिटिंग होना बहुत ज़रूरी होता, तो लोग फ्रीलांसर्स तलाश करते हैं। कोई है ऐसा जो मेरी किताब का एडिटिंग करके दे, तो आप साइड बाय साइड आपका प्रोफेशन भी बन जाता है और उसमें भी पैसे है जिससे आपका घर चल सकता है। वक्त यहाँ ख़त्म होता है इस एपिसोड का। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मज़ेदार लज़ेदार बातें लेकर आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।